Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today our next topic is ledger. तो जर्नल के बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे लेजर. जर्नल की एंट्रीज के बाद जो भी हम पोस्टिंग करते हैं वो किस में करते हैं लेजर. लेजर में क्या है हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स जो है उसको मेंटेन करते हैं. सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक. तो इसमें जो आज देखेंगे हम कंटेंट्स जो है हमारा मीनिंग ऑफ लेजर, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, एडवांटेजेस ऑफ लेजर, डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, फॉर्मेट कैसा होगा लेजर का, क्या क्या रूल्स होंगे जब हम पोस्ट करेंगे एंट्रीज को, इलस्ट्रेशन कुछ देखेंगे हम और कुछ हम एक्सरसाइज जो है उसके बाद है मीनिंग ऑफ लेजर. अब मीनिंग क्या है लेजर का. जनरल का हमने देख लिया कि जनरल क्या है बुक ऑफ एंट्रीज है. तो लेजर में क्या है कि द बुक्स विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन, कि जिसमें हम क्या करते हैं परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं. ठीक है, मान लो कि सपोज करो हम कैश का रिकॉर्ड रख रहे हैं, कैश कब आ रहा है बिजनेस में, कब जा रहा है. ठीक है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. ठीक है, कैश का एक एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें क्या है परमानेंट रिकॉर्ड रखना है ना उस चीज के लिए. मतलब उसमें चेंज नहीं होगा, जो भी हो चुकी है एंट्रीज उसको हम करेंगे, उसको हमने पोस्ट कर दिया, रिकॉर्ड रख लिया. तो सो दैट इज, इसको जो कहते हैं बिजनेस की टर्म में दैट इज कॉल्ड द लेजर. राइट. अब नीड इंपॉर्टेंस क्या है लेजर की. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर नोइंग द बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट. ठीक है, अकाउंट्स हैं उनके हमें बैलेंसेस पता लग जाते हैं. जैसे मान लो कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट है, गुड्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, मैनी अकाउंट शुड बी देयर, कि जिससे हमें पता चलता है, एक्चुअल में पता चलता है कि क्या बैलेंस है ईच अकाउंट का. राइट. इट गिव्स अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन. अब अलग अलग अकाउंट्स बने हुए हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है हर एक अकाउंट. ठीक है, कि परचेज का कितना बैलेंस चल रहा है, सेल्स का कितना चल रहा है, फर्नीचर का कितना चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग की हमें एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है. इट इज नीडेड फॉर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस. ऑब्वियसली जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है तो हमें नीड चाहिए, क्योंकि हर एक अकाउंट का हमें पता होगा एक्चुअली. Then next one, it helps in knowing how much amount is due from the each customer and how much amount the firm has to pay to each supplier etc. सबसे पहले तो अब हमें ये पता चलेगा कि हमें कितना अमाउंट ड्यू रहता है ईच कस्टमर से. ठीक है, तो इट्स इजी कि हमें सारा जो है हमारा रिकॉर्ड इससे हमें पता चल रहा है, और कितनी अमाउंट जो है फर्म ने जो है पे करनी है जितने भी हमारे सप्लायर्स होंगे. ठीक है, एज ए बिजनेस क्या चीज कितनी रहती है, कितना हमने देना है, तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल फॉर दैट. नेक्स्ट है अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंस. जब भी हमने क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो उसकी जब भी हम बनाएंगे तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है. ठीक है, ट्रेडिंग में क्या हमने सेल किया, क्या हमने परचेज किया, वो एंट्रीज आ जाएंगी. प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो है, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया या कोई अदर एंट्री है, तो इट्स इजी टू बी प्रिपेयर फ्रॉम द लेजर. राइट. एडवांटेजेस क्या है लेजर अकाउंट के. अब जो जो हमारे एडवांटेजेस हैं, ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेजेस इन दिस बुक. अब जितने भी अकाउंट्स हैं सेपरेट पेजेस पे, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस पेज पे जाए, कैसे जाए. तो ऑल अकाउंट्स को प्रॉपर जो है मेंटेन हुआ होगा. A trading and profit and loss account can only be prepared with the help of ledger balances. हाँ जी, हमने पहले भी बात की है कि जितने भी हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है. किससे? विद द हेल्प ऑफ द लेजर बैलेंसेस, बिकॉज हमें जो है लेजर के बैलेंसेस जो है पता चलते हैं. ठीक है जी. उसके बाद है ए बैलेंस शीट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस विच शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बुक. अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में पता है कि हमने क्या लिखना है. वहां पे हमारी एक साइड लाइबिलिटीज होती है, एक साइड एसेट्स होती है. तो इट्स इजी कि लेजर्स भी हमें बैलेंसेस से पता चल जाता है. ठीक है, तो जो भी है ये शो क्या करता है कि क्या एक्चुअल में फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस. राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस कैन बी इजीली ऑब्टेन फ्रॉम द लेजर. किसी भी टाइप की अपनी इंफॉर्मेशन लेनी है कि बिजनेस की क्या पोजीशन है, या क्या हमें लॉस हो रहा है, क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इट्स इजीली कि जो भी आपको जिस टाइप की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन द जर्नल एंड लेजर. हाँ जी, अब क्या क्या हमारा डिफरेंस है. सबसे पहले है मीनिंग. जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑफ ऑल एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस. जर्नल हमने ऑलरेडी किया है कि ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है जिसमें हम क्या एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं.
इसके ऑपोजिट जो है लेजर है, लेजर क्या है, द बुक्स विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। पहले तो ये क्या करता है, क्लासिफाइड करता है, कैश अकाउंट अलग बनाएगा, परचेज अकाउंट अलग बनाएगा, सेल्स अकाउंट अलग बनाएगा, और जो भी रिकॉर्ड होगा इसका परमानेंट होगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द, उसको हम बिजनेस में क्या बोलते हैं, लेजर। उसके बाद है फुल डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब ये है रिकॉर्डेड एज अ नरेशन। हम लास्ट में जो है, जैसे मान लो कैश टू कैपिटल अकाउंट हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो लास्ट में हम नरेशन लिख जाएंगे ना, बीइंग द बिजनेस शुड बी स्टार्टेड, है ना। तो नरेशन जो है एज ए रिकॉर्डेड रखते हैं, लेकिन लेजर में कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता नरेशन में। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्रीज, इसमें जब भी हम प्रोसेस करते हैं, जर्नल बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं। और जब हम लेजर में करते हैं एंट्रीज को, तो उसको हम बोलते हैं नेम्ड एज अ पोस्टिंग। उसके बाद है एक्यूरेसी। अब जर्नल में एक्यूरेसी है नहीं है, ये टेस्टेड नहीं होती, लेकिन लेजर में जब हम क्या करते हैं, टेस्टेड बाय द प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, राइट। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो उसमें जो है सारी टेस्टिंग प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें जो है रिकॉर्ड जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है। डेट वाइज होता है, एक सीक्वेंस वाइज होता है जिसको बोलते हैं, है ना। एक डेट वाइज होती है कि 1 जनवरी की पहले एंट्री हो रही है, 5th की हो रही है, फिर 12th की हो रही है। लेजर में क्या है, एनालिटिकल है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनते हैं। जैसे कैश अकाउंट बन गया, फर्नीचर अकाउंट बन गया, तो किसी की एंट्री जो है 2 जन को हो रही है, किसी की 7 को हो रही है, किसी की 1 जन को हो रही है, किसी की 15 जन को हो रही है। तो दैट इज एनालिटिकल ऑर्डर शुड बी देयर। ओके, सो नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है हमारा लेजर का, तो ये हमारा फॉर्मेट है लेजर का। इसमें क्या होगा, एक साइड डेबिट है, एक साइड जो है क्या है, क्रेडिट, ठीक है जी। यहाँ पे डेट आ गया, डेट आ गई, पर्टिकुलर्स आ गए, ठीक है, जेएफ आ गया, अमाउंट आ गई, फिर यहाँ फिर से डेट है, पर्टिकुलर्स है, ठीक है जी, जनरल फॉर यूज हो गई है, और अमाउंट है, राइट। उसके बाद रूल्स क्या है पोस्टिंग के। अब हमने जो है एंटी पोस्टिंग करनी है, ठीक है, पोस्ट करना है उसको, तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं। ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस, ठीक है। जितनी ट्रांजेक्शंस होगी उसको आप वन प्लेस पे करोगे। ये नहीं है कि आप उसमें लगा रहे हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर आप कैश अकाउंट, कैश का जर्नल बना रहे हो, ठीक है, लेजर बना रहे हो, तो लेजर में कैश से रिलेटेड ही जो भी एंट्रीज होगी आप उसी को करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बनता है द वर्ड टू यूज बिफोर द अकाउंट्स विच अपेयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, और वर्ड जो है बाय यूज करते हैं हम क्रेडिट साइड पे। मतलब हमारा डेबिट साइड पे क्या हो गया, टू यूज होगा, ठीक है जी, और क्रेडिट साइड पे क्या यूज होगा, बाय, राइट। उसके बाद है इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द वर्ड अकाउंट ऑफ द पर्सनल अकाउंट, तो अकाउंट लिखना जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है पर्सनल अकाउंट में, ठीक है जी। सिमिलरली अमाउंट, नेक्स्ट है सिमिलर अमाउंट which has been posted on the debit side of an account should also be posted on the credit side of the another account. Obviously sometimes क्या होता है कि कुछ एंट्रीज हम जो है किसी अकाउंट में डेबिट करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, वो किसी और अकाउंट में क्रेडिट भी हो सकता है ना। पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है ना, तो इस चीज को क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग को क्या है, उसको पोस्ट करते हैं। इफ एन अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन जर्नल एंट्री शुड पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द लेजर इन अ पर्टिकुलर कॉलम, जो नेम ऑफ द अनदर अकाउंट होगा उसमें क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है जी, फॉर द जनरल एंट्री शुड बी, ओके। इसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी डेबिट है तो उसको क्रेडिट कर देंगे अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा पैसा आता है या जाता है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर क्या करते हैं, पर्सनल यूज के लिए हम अमाउंट जो है विड्रॉ करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट हम जो है लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल एंट्री। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। जब हम क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट की क्लोजिंग करते हैं, ठीक है जी, तो द वर्ड यूज बाय बैलेंस CD एंड और टू बैलेंस CD यूज्ड फॉर द क्लोजिंग द पर्सनल अकाउंट। हाँ जी, जब भी हमने करना है तो वहां पे बैलेंस हमने करना है, ठीक है। अगर इधर आता है तो टू बैलेंस CD, अगर दूसरा रहता है तो बाय बैलेंस CD, ठीक है, क्योंकि हमने वो अकाउंट्स को दोनों साइड्स को इक्वल करना है, तो जो भी बैलेंस बचेगा उसको टू बैलेंस CD या बाय बैलेंस CD। उसके बाद है रियल अकाउंट्स, ठीक है, दिस इज रिलेटेड विद द एसेट्स। इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस CD, ठीक है, और टू बैलेंस CD, मतलब दोनों साइड्स को हम इक्वल करेंगे। बट इन द क्लोजिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट दिस इज रिलेटेड विद द प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो इसमें जरूरी नहीं है, आपको रिक्वायर नहीं है कि आपने दोनों को बैलेंस करना है, डेबिट साइड को और क्रेडिट साइड को, ठीक है। तो कुछ इलस्ट्रेशंस हम इसमें डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, तो इसमें है फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल एंट्रीज प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। हाँ जी, जनरल एंट्रीज है पर्टिकुलर, तो सबसे पहले हम करते हैं कैश,
ठीक है, ये हमने जर्नल बना लिया, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी उसकी हमने एंट्रीज कर ली जनरल की। तो इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, कैश अकाउंट। पहले अकाउंट देख लेते हैं। यहाँ पे कैश अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, कैश फिर से आ गया, परचेज अकाउंट है टू गोविंद, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट। मतलब कैश की काफी एंट्रीज है, कहीं जगह कैश डेबिट हो रहा है, कहीं क्रेडिट हो रहा है, सेल्स कहीं जगह कहीं डेबिट है, कहीं पे क्रेडिट है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश को प्रिपेयर करेंगे, कैश का लेजर प्रिपेयर करेंगे। हाँ जी, तो कम विद दिस, तो ये है हमारा लेजर। वैसे पोस्टिंग होगी तो इसकी जो टाइटल है मैंने सबसे पहले क्या बनाया है, कैश अकाउंट। ठीक है जी, अब देखते हैं सबसे पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब कैश यहाँ पे डेबिट है, किससे डेबिट हुआ, वो सेल्स अकाउंट से। ठीक है जी, तो एंट्री क्या आ गई, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना आ गया 5000। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री जो मैंने लेजर में पोस्ट। ओके, हाँ जी, उसके बाद सेकंड में देखते हैं, कैश पहली होगी एंट्री, सेकंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट। हाँ जी, यहाँ पे भी कैश है। अब यहाँ पे कैश क्या है, क्रेडिट हुआ। क्रेडिट किससे हुआ है, फर्नीचर अकाउंट से। तो क्रेडिट साइड आ जाएगा हमारा फर्नीचर, और उसको हम लिखने के लिए आए, वहां पे आपने बाई यूज करना है। ठीक है, डेबिट साइड में आपने टू लगाना है और क्रेडिट साइड में आपने बाई लगाना है। तो ये आ गया बाई फर्नीचर अकाउंट, कितना 10,000। ओके, तो ये होगी हमारी सेकंड एंट्री। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, परचेज अकाउंट टू गोविंद। ठीक है, यहाँ पे कैश की कोई एंट्री नहीं है, परचेज अकाउंट टू कैश। अब यहाँ पे भी है कैश, अब किससे क्रेडिट हो रहा है, परचेज अकाउंट से। ठीक है जी, कितने का, 7000 का। तो क्रेडिट साइड है, परचेज आएगा, लेकिन साथ में क्या लगाना है, तो बाय परचेज अकाउंट 7000। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ये भी हो गया कैश, मोहन टू सेल। यहाँ पे भी कोई कैश की एंट्री नहीं है, यहाँ पे है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब यहाँ पे कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो डेबिट कितने का है, 1000 का। तो ये आ जाएगा हमारा टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ जी, तो ये आ गया हमारा 1000। ठीक है, कैश टू इंटरेस्ट। हाँ जी, तो हमने इसको बैलेंस किया, ये कितना आ गया हमारा 17,000। और जब यहाँ पे किया हमने 5 + 1 6,000, तो हमारा जो एक्चुअल में दोनों को बैलेंस करने के लिए हमारा जो आएगा बैलेंस, तो वो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। तो 11,000 जो है वो अमाउंट होगी। तो ये हमारा आ गया टू बैलेंस सीडी। ठीक है, तो ये दोनों साइड जो है 17,000 और 17,000 क्या होगी, राइट। तो ऐसे हमें कहना है लेजर। अब नेक्स्ट क्या है, हमने कैश अकाउंट का लेजर बना लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, कैश हो चुका है, कैश डन, सब सारी एंट्रीज कर दी। उसके बाद हम करेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, सेल्स अकाउंट ले लिया। अब सेल्स अकाउंट में क्या है, अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, किससे हुआ, कैश से हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी एंट्री सेल्स में बाय कैश अकाउंट, कितना। ओके, तो नेक्स्ट और कोई सेल्स की एंट्री सेकंड में भी नहीं है, फर्नीचर टू कैश, परचेज टू गोविंद, परचेज टू कैश। अब यहाँ पे एंट्री मोहन टू सेल। अब यहाँ पे भी क्या है, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ किससे, मोहन से। अब कितने की है, यहाँ पे 15,000 की एंट्री है, कितनी है 15,000। तो ये आ जाएगा हमारा बाय मोहन। ठीक है, कितना आ गया 15,000। अब सेल्स हमारा क्या है, जिससे रिलेटेड विद द नॉमिनल अकाउंट, तो वहां पे बैलेंस जो है करना नेसेसरी नहीं है, तो हमने एज इट इज उसको पोस्टिंग करके छोड़ दिया। ओके जी, नेक्स्ट अब सेल्स अकाउंट भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा फर्नीचर अकाउंट। ठीक है जी, फर्नीचर अकाउंट आ गया, फर्नीचर। हाँ जी, अब फर्नीचर की क्या एंट्री है कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारा टू कैश अकाउंट, कितनी एंट्री होगी 10,000। तो हमारी जो है उसमें एक ही एंट्री है। ठीक है, तो ये हमारा रियल अकाउंट है, हमें बैलेंस करना पड़ेगा अपना डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, जहां पे बैलेंस आ रहा है उसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हो गया परचेज अकाउंट भी हो गया। अब है गोविंद अकाउंट करने हैं। ठीक है, गोविंद की कोई और एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे आ गया गोविंद। तो गोविंद हमारा जो है वो क्या है, क्रेडिट है, किससे, परचेज अकाउंट से। इसकी एंट्री देखते हैं। हाँ जी, गोविंद सॉरी परचेज कर रहे हैं हम, परचेज अकाउंट जो गोविंद का कर रहे हैं, तो हम ये कर देते हैं बाय परचेज अकाउंट, कितना आ गया 5,000। ठीक है जी, तो ये पर्सनल अकाउंट है, बैलेंस हमें करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू बैलेंस सीडी। तो ये 5,000 और 5,000 हमने जो है बैलेंस इक्वल कर। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा परचेज अकाउंट, ये रहेगा परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट की एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, दो एंट्री है। अब परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है गोविंद से, और जो है कैश अकाउंट क्या है, डेबिट हो रहा है गोविंद से और कैश अकाउंट से। हाँ जी, तो इसकी एंट्री आ जाएगी हमारे पास परचेज की, टू गोविंद कितना आ गया 5,000 और टू कैश अकाउंट कितना आ गया 7,000। ठीक है, तो
ये हमारा नॉमिनल है, तो इसमें बैलेंस इक्वल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है मोहन। ठीक है, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है। मोहन, अब मोहन किससे है? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसमें क्या ऐसी एंट्री हो जाएगी मोहन की, ये है मोहन, तो इसमें आ जाएगा टू सेल्स। ये कितना आ गया? 15,000। ठीक है, बैलेंस हमने बैलेंस कर दिया दोनों में। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, तो ये आ गया हमारा बाय बैलेंस शीट। नेक्स्ट है लास्ट लेजर का रह गया इंटरेस्ट अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है जी, लास्ट है अब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का लेजर बनेगा बाय कैश अकाउंट, तो ये आ गया 1,000। राइट, तो ऐसे हम क्या करते हैं लेजर की। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एंट्री, तो ये है। तो इसमें सबसे पहले देख रहे हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि कैश की बेसिकली ज्यादा एंट्रीज होती हैं, तो ये आ गया कैश अकाउंट। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमारी एंट्री क्या है? कैश टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लगाया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट किससे हुआ? टू कैपिटल। हाँ जी, तो ये आ गया टू कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई हमारी? 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फर्नीचर टू कैश। अब फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश किससे हुआ? क्रेडिट किससे हुआ? फर्नीचर से, तो बाय आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट, तो ये आ जाएगा हमारा 20,000। उसके बाद नेक्स्ट है अब कैश यहाँ पे भी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट और टू कैश अकाउंट। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी कैश के सामने का बैलेंस है आपने इसी अमाउंट को लेना है, इसी अमाउंट को पोस्ट करना है। यहाँ पे आप 20,000 या 15,000 नहीं करोगे। ठीक है, अब कैश किससे हो रहा है क्रेडिट? परचेज अकाउंट से, तो बाय परचेज जो है आप कितना लिखोगे? बाय परचेज अकाउंट 5,000। राइट। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है कैश की एंट्री। यहाँ पे भी है कि कैश डेबिट हो रहा है किससे? सेल से, लेकिन कैश के सामने कौन सी अमाउंट है? 12,000। ठीक है, तो इसकी आप पोस्टिंग जो है इसी तरह करोगे, दिस वन सेल्स अकाउंट 12,000। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट एंट्री भी है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये कितना है? 5,000। तो किससे हुआ? बाय ड्राइंग अकाउंट कितना आ जाएगा? 5,000। अब इसको भी बैलेंस किया, इसको भी बैलेंस किया। बैलेंस जो है इक्वल करना है डेबिट और क्रेडिट साइड का, तो जो बैलेंस आया वो 82,000, तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस CD 82,000। ठीक है, बैलेंस आपका CD इधर भी आ सकता है, बैलेंस आपका CD राइट साइड भी आ सकता है, जिस साइड भी आता है आपने उसको बैलेंस करके जो है ऐसे लिखना। ठीक है, डेबिट साइड आ गया तो 2 यूज करोगे, क्रेडिट साइड आ गया तो आप बाय यूज करोगे। राइट। हाँ जी, नेक्स्ट है अब कैश अकाउंट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट जो है हमारी एक ही एंट्री है ऑलमोस्ट। ठीक है, कि हमने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, तो कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा हमारा? बाय कैश। तो ये कितना आ जाएगा? 1 लाख। ठीक है, बैलेंस को हमें इक्वल करना है, तो यहाँ पे बैलेंस हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो 2 बैलेंस CD, तो 1 लाख और 1, तो बैलेंस अभी। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट है कैश भी हो गया, कैपिटल अकाउंट भी हो गया। उसके बाद हम करते हैं फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट किससे हो रहा है? कैश अकाउंट से। ठीक है, कितनी अमाउंट है? 20,000 की। तो यहाँ पे आ गया फर्नीचर, तो यहाँ पे आ गया टू कैश अकाउंट। राइट, तो यहाँ पे आ गई 20,000 की एंट्री। राइट, और कोई एंट्री नहीं है फर्नीचर की, तो यहाँ पे बैलेंस हमने कर दिया 20,000, डेबिट क्रेडिट हमने कर दी इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अब फर्नीचर भी हो गया, कैश भी हो गया। उसके बाद आ जाते हैं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट है, हाँ जी, परचेज अकाउंट टू विशाल टू कैश। इसके अलावा परचेज की और कोई एंट्री नहीं है, तो इसमें आ जाएगा टू परचेज अकाउंट में टू विशाल 50,000, 15,000 और टू कैश अकाउंट 5,000। तो इस तरह क्या करेंगे हम परचेज अकाउंट की एंट्री। तो नो नीड टू बैलेंसिंग द डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, नॉमिनल में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन है विशाल। ठीक है जी, अब विशाल की एंट्री। विशाल क्या है? यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल अकाउंट। ठीक है, और एक ही एंट्री विशाल में, तो विशाल का हमने अकाउंट बनाया, पर्सनल अकाउंट बना उसका, तो यहाँ पे आ गया बाय परचेजेस। जो एक्चुअल में विशाल की है अमाउंट कितनी? 15,000। ठीक है, तो उतना ही हमने अमाउंट यहाँ पे शो किया। तो यहाँ पे बैलेंस आपने किया, इसको इक्वल किया, तो ये आ गया बैलेंस को इक्वल आपने किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो क्या है? उसके बाद आता कैश भी हो चुका है, कैश भी हो चुका है। उसके बाद सीता, सीता की क्या एंट्री है? सीता यहाँ पे डेबिट है टू सेल्स अकाउंट के साथ। ठीक है जी, अब हम करेंगे सीता की, तो ये आ गया सीता का टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितना? 10,000। बैलेंस करेंगे, पर्सनल अकाउंट है इक्वल, और ये आ गया हमारा बैलेंस सीट। उसके बाद है सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, सेल्स अकाउंट में क्या है? अब
अब ये आ गया हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट अब किससे क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट और सीता अकाउंट से, तो ये आ जाएगा बाय कैश अकाउंट बाय सीता। ठीक है जी, ये हो गया अब हमारा सेल्स अकाउंट, बाय कैश अकाउंट और बाय सीता अकाउंट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ड्राइंग हमारी यहाँ पे क्या है, डेबिट है किससे, कैश से, तो ड्राइंग अकाउंट हमारा एक बनेगा लेजर, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट 5000, बैलेंस करेंगे तो कितना बैलेंस आ जाएगा 5000, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, लेजर की पोस्टिंग करते हैं। इट्स अ वेरी इजी, सीक्वेंस भी चले तो ऐसा भी नहीं कोई रह जाएगा, राइट। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है कुछ, आप इसको ट्राई करिएगा, सोल्व करिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। थैंक यू सो मच।